इतना ही इस सर्वे पर दम था तो वे वहां पंचायत में इसको प्रस्तुत करवाते अपने माध्यम से, अपने नेताओं कहते, नेता प्रतिपक्ष कहते, अपने विधायकों कहते, वहां उठाते इस सवाल को। लेकिन पीसी कर सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाकर जनता की वाहवाही बटोरने का एक साधन मात्र इसको मानता हूं। यदि वास्तव में इसमें तथ्यता है तो पेश करें मुख्यमंत्री सामने और जांच की मांग करें। नहीं, जांच की मांग तो कर दी है लक्ष्मीकांत जी। कौन सी माध्यम से जांच की मांग तो कर दी है। आप देश की आज पहले सबसे बड़ी पंचायत बैठी है नागेंद्र जी। हाँ, बिल्कुल पंचायत में मामला उठेगा, पंचायत में भी मामला उठेगा। पंचायत में लोग बचे हुए हैं जो आगे आवाज उठा सकते हैं वहां पर। देखिए लक्ष्मीकांत जी, इसमें मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा कि देखिए इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो इसी तरह से उठाए जाते हैं। अरे बिल्कुल राजेंद्र जी, सर्वे रिपोर्ट कहीं पेश तो करो। आपने पीसी के माध्यम से पर्चा पेश दिया, क्या प्रेस को आपने वो सर्वे रिपोर्ट पेश किए? बिल्कुल पेश किए। हाँ, पेश किए। तो बाकायदा जो है बाकायदा वीडियोग्राफी करके जो है उसके प्रमाण वहां दिए गए हैं और सरकार तक भी वो बात पहुंचाई गई है। वो बात सरकार तक भी पहुंचाई गई है। मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है सरकार तक से बात करने का और उसी मीडिया के माध्यम से सरकार के कानून की बात पहुंचाई गई है। अब अगर आप जो है मीडिया को ही नकारना चाहेंगे, अगर आप मीडिया की भूमिका को नकारना चाहते हैं तो शायद आप जो है लोकतंत्र में आपका विश्वास ही नहीं है, मेरा ये मानना है। तो सीडी मीडिया को दिए, तो सीडी दिखाए मीडिया को, ये दिखे दिए तो कौन सा सर्वे रिपोर्ट है? क्या पूरे पुलंदा देते हैं आप कि ये इनका सर्वे हमने किया है? बिल्कुल सब कुछ दिया गया है लक्ष्मीकांत जी, आप तथ्यों को मालूम कीजिए। सब कुछ दिया गया है और सरकार तक भी बात पूरी तरीके से मीडिया के माध्यम से पहुंचा दी गई है। अब आप तो ये बात करिए कि आप करेंगे क्या? अगर आप एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं तो स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर सरकार जो है अपने ऊपर लगने वाले हर आरोप की जो है सरकार को जांच करानी चाहिए। आज हम इतना बड़ा विषय तो वहां पर बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल पंचायत में बात होगी, बिल्कुल वहां की जो सबसे उसमें बात होगी ना। आपकी चिंता कर रहे हैं 3 दिन विधानसभा 3 दिन चलेगी अभी तक तो, और उसमें भी बात होगी। लेकिन आप मीडिया की भूमिका को जिस तरह से नकार रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको जो है आप नगण्य करना चाह रहे हैं। सचिन पायलट की आपको जो है शौचालय मुक्त अभियान जो है उसमें जो होने वाली गड़बड़ी है उसके बारे में आपको बात करनी चाहिए। आप अगर सिरे से अगर आरोप को आप नकार रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप जो है लोकतंत्र की भावना के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। विपक्ष के आपके नेता प्रतिपक्ष वहां पर बैठे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष के बयानों में सच्चाई होती तो वहां पर उठाते आज इस बात। बिल्कुल उठाएंगे इसको, बिल्कुल उठाएंगे। अभी विधानसभा चल रही है, विधानसभा बंद नहीं है लक्ष्मीकांत जी, विधानसभा चल रही है और उसमें बाकायदा तथ्यों के साथ ये मामला उठाया जाएगा। जी वैसे लक्ष्मीकांत जी, ये जो इनका आरोप है उनका ये भी कहना है कि हमारे पास में बाकायदा उन लोगों के बयान हैं जिन लोगों के सर्वे किया कि प्रशासन किस तरह से पेश आ रहा है उनके साथ में और किस तरह से उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। ये कहना है कि बड़ा आरोप ये है एक, और इसी के साथ में ये भी है कि करप्शन भी वहां फैल रहा है कि उसके अंदर पैसे उन लोगों को जितने मिलने चाहिए वो पैसे नहीं मिल रहे हैं और उनको बाध्य किया जा रहा है कि आपको शौचालय तो बनाना ही है। देखिए ये एक बड़ा आरोप है। देखिए ये एक आरोप लगा है, इस आरोप से पुष्टि होती कहीं भी ग्रामीण इलाकों में स्वतंत्र रूप से किसी ग्रामीण यदि इतना बड़ी संख्या में होता तो कहीं नहीं तो ग्रामीण उठकर इसके आंदोलन करते, कहीं तो प्रदर्शन होता, कहीं तो बात इसकी उठती, कहीं तो कुछ इसका सामने तथ्य आता पूरे राजस्थान भर में। पार्टी ने एक किया है, प्रयास मात्र आपकी पार्टी ने किया है अलग अलग आरोप लगाने का, इसमें कहीं कोई सत्यता ही नहीं। बिल्कुल बहुत सही, लोकतंत्र में बहुत सही काम किया जा रहा है। बिल्कुल सत्यता नहीं है, सत्यता होती कहीं तो आवाज उठती है इसके बारे में। यही निवेदन राजस्थान में सुन लीजिए लक्ष्मीकांत जी, मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, आप जो है बात की गंभीरता को आप समझिए। स्थिति ये नहीं है कि काम किस तरीके से हो रहा है, जो काम करने का तरीका है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपकी बौखलाहट है ये। आप गोरखपुर के हाल को बचा नहीं पाए, सचिन पायलट ऐसे आरोप लगा रहे। कांग्रेस के अंदर शक्ति प्रदर्शन करते हैं, कांग्रेस में उनको हाशिए पर गया है, कांग्रेस में हाशिए पर कांग्रेस लीडर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इस तरीके से कुछ मुख्यमंत्री वहां लगातार निश्चित रूप से जौनपुर का चुनाव जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके आपने जीता है। अगर आप जौनपुर के चुनाव की बात करते हैं तो आप मेन मुद्दे की आप बड़ी जो है आरोप इतना बड़ा तथ्यों के साथ हमने उसको आप नकारने की कोशिश करते हैं, आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आरोप लगाना अगर चुनाव में कोई हारता है तो बौखलाहट होती है उसकी। देखिए सीधे तौर पर ये जाना चाहिए। इस पर ये होगी अलग आरोप, इस आरोप को तथ्यता नहीं, कोई प्रमाणिकता नहीं, किस प्रकार का आरोप है आपके सामने रख दिए गए लक्ष्मण जी, फिर भी अगर आप इसको नकार रहे हैं तो इसका मतलब आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। अरे आप किस को आपका अग्रिम संगठन, आप अग्रिम संगठन जांच कर रहा है, किस आधार पर जांच कर रहा है, उसे कोई मांग उठी हो जांच करने की, कोई आपके पास आया हो,
कि हमारी भी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र से, कहीं ग्रामीणों ने अपनी समस्या सरकार कहीं रखी हो, कहीं भी प्रदर्शन कहीं हुआ हो, कहीं कलेक्टर पर कहीं धरना हो, किसी पंचायत समिति पर धरना हो, कहीं ग्रामीणों ने अपनी मतलब धरना प्रदर्शन होगा तभी आप मानेंगे कि जो है गलत हो रहा है। उसको प्रयास किया है। अगर आप जो ग्रामीण अपनी आवाज दबा के रखेगा, जिसको जो है जबरदस्ती राशन पानी उसका बंद करने की धमकी उसको दी जाएगी, इसके बाद वो ग्रामीण कहाँ जाएगा? उस ग्रामीण को जो है पहले आप इतना दबाव में धमका कर आपने जो है काम दे रहे तो कहाँ जाएगा? उसको कौन सुनेगा? वही जो कांग्रेस ने आगे बढ़कर उसकी बात सुनी है। कांग्रेस जो है उन्होंने उनका जो पंचायती राज संगठन है उसमें आगे बढ़कर जो है ग्रामीणों से मिला है, उनकी बात सुनी है, उसको जो है आज की सरकार के समक्ष रखा है। वो ग्रामीण के साथ भुगतान है, उसको आप बोलिए नहीं बेचारे ऐसा मदद हो रहा है, ग्रामीण को आगे धमका कर जो है उसको चुप कर दिया कि भी तेरा राशन पानी बंद कर दिया जाएगा। क्या सर्वे की ऑथेंटिसिटी आपकी सर्वे की? आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, ये सरकार सुनना ही तो नहीं चाहती है। ये सरकार अपने कार्यकर्ताओं की, एमएलए की, मंत्री की सभी तो कांग्रेस की कहाँ सुनेगी? बिल्कुल आपको पता है जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन आपके मंत्रियों में, विधायकों में है, आपके कार्यकर्ता जिस तरीके से नाराज है, वो स्थिति जो है किसी से छुपी हुई नहीं है। आप सुनिए, सुनता नहीं, उसको प्रदर्शन को मानता नहीं, नेता प्रतिपक्ष को प्रदर्शन तक मानते नहीं, आपकी बड़ी गंभीर है आपकी पार्टी की। ये कोई बनाने की गलत लगातार आपके विधायकों के बयान सामने आ रहे हैं सरकार के खिलाफ। लगातार जो है पंचायत तिवारी जी किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, आपके जो विधायक जानदेव आउंटर ने किस तरह से बयानबाजी करी है सरकार के खिलाफ। आप देखिए स्थिति ऐसी है कि विधायक तक बोल नहीं सकते, तो बेचारे ग्रामीण की तो धमका के कैसे बोलेगा? तो पहले तो विपक्ष का उद्देश्य है, विपक्ष की भूमिका है कि वो जो है इस तरह के शब्दों को सामने लेकर आए। अब मैं जरा राजेंद्र जी आपसे मुखातिब होना चाहूंगा कि जैसे पहले भी आप कह चुके हैं, इसमें इश्यू ये है कि सचिन पायलट का सीधा आरोप ये भी है कि हमारे पास में वो वीडियोग्राफ्स हैं जिसके जरिए लोग अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमसे डरा धमका करके और ये काम कराया जा रहा है, हम ब्याज लेकर के पैसे को लगा रहे हैं और जो पैसा मिलना चाहिए उसमें भी लोग गलियां तलाश रहे हैं, उसमें करप्शन के आरोप भी लगाए। देखिए योगेंद्र जी, ये जो बहस हो रही है वो आपस में दोनों पार्टियों की हो रही है, वो कोई अर्थहीन है इस मायने के अंदर कि देखिए पहली चीज तो यह कि स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा अभियान है, पूरे देश के अंदर चल रहा है सारी चीजें। अब जो शौचालय वाली जो सचिन पायलट जी जो कुछ बिंदु उभार करके लेकर के आए हैं, तो सरकार को मेरे ख्याल से इसको जांच कराने के अंदर या इसको एक बार अपने स्तर से आप जांच मत कराओ, अपने स्तर से तहकीक, आपका मशीनरी से आप तहकीकात करा लो। गलती है तो हमको तो विपक्ष को एक्सपोज करने का मौका मिलेगा कि साहब आपने उन्हें गलत आरोप लगाए हमारे ऊपर। इसको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शहर स्वीकार करते हुए हमको इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसकी कहीं कहीं अगर कहीं भी एक भी गड़बड़ी हो रही है तो हमको उल्टा अच्छा मौका मिल रहा है कि इस बहाने हम और व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और अच्छी व्यवस्था बनाएंगे जिससे आगे भी कोई गड़बड़ियां नहीं हो। क्योंकि सरकार के अंदर एक शौचालय का काम ही नहीं होता, सरकार में 50 तरह के काम होते हैं। तो अगर एक जगह गलती हो रही है तो कम से कम उसको वो हमारे सामने आ रही है तो हम दूसरे को उसको सुधार सकते हैं। तो उस हिसाब से चल करके यदि हम इस तरह को देखा जाए तो शायद हो सकता है कि ये आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं आए, मेरा ये मानना है। चलिए, दोनों से आपसे मेरा छोटा छोटा सा सवाल है। नगेंद्र जी आपसे भी है और लक्ष्मीकांत जी आपसे भी है। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे तो ये जानना चाहूंगा कि एक परंपरा हमारे यहाँ पे रही है, वो बात आप लोगों के अलग है कि अब थोड़े राजनीतिक मायने बदलते जा रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक दल अपने स्तर पे ये ऑथेंटिक बात कहे कि हमने ये जांच करवाई है और हमारे स्तर पे ये जांच हुई है, आप लोग भी जब अपोजिशन में थे, किरीट सोमैया कई बार कई मुद्दों को लेकर के मीडिया से ही पहले बात करते थे। ज्ञापन की प्रक्रिया आप लोगों की भी रही है, राज्यपाल को भी आप लोगों ने दिया है, सरकार को भी घोषित किया है, ऊपर भी दिया है। हो सकता है कि जब ये जांच कराई है, मीडिया से मुखातिब हुए हैं, इस बात को लेकर के गवर्नर तक भी जाएं, सरकार को भी इसका ज्ञापन दिया जा सकता है। वो एक सेकंड फेज है, जब दिया भी जा सकता है, कभी पहले भी दिया जा सकता है, कभी बाद में भी दिया जा सकता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये कोई गैर संवैधानिक परंपरा को अपना रहे हो, सचिन पायलट ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो हम जब अपोजिशन से बाहर आ जाते हैं तो आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। जैसे राजेंद्र जी लगातार ये बात कह रहे हैं, ये बात करवाई जानी चाहिए कि वास्तव में मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सचिन पायलट प्रेस को दिए, सरकार को देना चाहिए। एक पार्टी के एमएलए की तरफ से सरकार के नोटिस में लाया जाना चाहिए कि ये बड़ा एक स्कैम चल रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए, तब सरकार के रुख का पता लगे। पर मेरा मानना है कि केवल इसे खारिज करने देने से काम नहीं चल सकता। ये चीज हमारे तक पहुंची नहीं, उसकी प्रामाणिकता पर हम
पहले इस प्रामाणिकता क्या है उसकी जांच करें, हम तक पहुंचे, उसके बाद उसकी जांच की बात तो तब होता है हमारे पास तक पहुंचे। वो जब आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, आप उपलब्ध करें, सीधे तौर पर हमको सरकार को उपलब्ध करवाते, ज्ञापन के माध्यम हमको नहीं देते, राज्यपाल को देते, कहीं से तो उसको भेजते हमारे पास, हम तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, हम सरकार तक पहुंचे और सरकार से फिर उसकी बाद जांच की मांग की जाए तो शायद न्यायोचित होता। लेकिन सीधे तौर पर बिना सरकार को पहुंचाए उसके बाद सीधे सरकार पर आरोप लगाकर उसकी जांच की मांग करना शायद न्यायोचित नहीं है। तो आखिरी सवाल है मेरा आपसे नगेंद्र जी, कांग्रेस को भी उस परंपरा को निभाना चाहिए कि सरकार की सीधी नोटिस में आ सके। देखिए, एक्शन सरकार को करना है, दूध का दूध पानी का पानी सरकार को करना है। आप लोगों की मेहनत है, बिल्कुल की है, एक जो सिस्टम वहां चल रहा है उसको आपने उजागर किया है, सरकार की आंख खोलने की कोशिश की है। प्रतिपक्ष का धर्म में ये काम पहली बार नहीं किया जा रहा, अक्सर होता है, पहले भी होता है, आप लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है, उस धर्म को निभा है, लेकिन सरकार के नोटिस में लाया जाना चाहिए और सरकार के रुख का फिर इंतजार करना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि जो है कांग्रेस पार्टी ने मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके माध्यम से सरकार के जो है प्रसंज्ञान में मामला लेकर आए हैं और बाकायदा सर्वे रिपोर्ट उन्होंने जारी की है और जो सरकार तक जो है बिल्कुल वो पहुंचेगी वो रिपोर्ट, और उसके आधार पर जो है सरकार से मांग की है कि इस तरह की स्थिति सामने आ रही है, हमारे सर्वे के अंदर जो है ग्रामीणों के ऊपर जबरदस्ती धमकाकर उनसे जो है शौचालय बनवाए जा रहे हैं और उसके बाद जहां तक उनको पैसा मिलने की बात है वो पैसा मिलने में उनको दिक्कत आ रही है, उसमें भी जो है अधिकारी जो है भ्रष्टाचार करके जो है कहने के उनका पैसा उनको लौटाने की जो प्रक्रिया उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया है। तो ये सारी बातें जो है मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने रखी है, सरकार को इसके ऊपर जो है जांच करने की बात हमने कही है और जो है मेरा ही मानना है कि सरकार को उसको बिल्कुल सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, उनको जो है शीघ्र जो है वो जो सर्वे रिपोर्ट हमने पेश की है, जो वीडियो हमने उनको दिए हैं उसकी जांच वो अपने स्तर पर भी कराएं और जो है वो प्रैक्टिकली जो है सर्वे अपने स्तर पर उस सर्वे को जो है भौतिक सत्यापन उस पर करवा सकते हैं, इसके आधार पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इसको पूरे तरीके से नकार रहे हैं वो एक स्वस्थ लोकतंत्र। चलिए मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, चलिए समय का अभाव है, ये आरोप प्रत्यारोप चल सकते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है, लेकिन वाकई अगर ये स्थिति चल रही है कि गांव वालों को डरा धमका करके शौचालय बनाए जा रहे हैं और खुला शौच मुक्त भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान की जो एक इसे वृहद रूप में देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री, वो सपने ऐसे पूरे नहीं हो सकते। अगर वास्तव में सच्चाई है तो सरकार की ड्यूटी है कि एक बार जांच जरूर करवाए उसकी। और सच्चाई क्या है कि सचिन पायलट अपने सर्वे को बड़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं या वास्तव में ग्रामीण उस पीड़ा को झेल रहे हैं जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए। खैर चलिए, नेक्स्ट फेज क्या होगा कांग्रेस का भी और सरकार का, उसका जरूर इंतजार रहेगा। लेकिन खास खबर में समय सीमा का ध्यान रखते हैं।